हाय फ्रेंड, वेलकम टू गेम ऑफ विनिंग। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग अपडेट्स के बारे में जो कि समर स्लैम से जुड़ी हुई हैं, मनी इन द बैंक से जुड़ी हुई हैं, रोमन रेंज से जुड़ी हुई हैं और न्यू ब्लड लाइन से जुड़ी हुई हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मनी इन द बैंक पेपर व्यू के बारे में, जो कि WWE का आने वाला पेपर व्यू है। वहीं ब्लड लाइन को लेकर मनी इन द बैंक से जुड़ा कुछ बड़ा सामने आया है। हालांकि इसके बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। बताया जा रहा है कि मनी इन द बैंक में ब्लड लाइन वर्सेज रैंडी ऑर्टन, कॉडी रूड्स, केविन ओवेंस के बीच 6 मैन टैग टीम मैच दिखेगा, क्योंकि क्लैश एट दी कैसल से ही ये सभी इन्वॉल्व है एक दूसरे के खिलाफ। हालांकि रैंडी ऑर्टन और केविन ओवेंस पहले से इन्वॉल्व हैं। वहीं जीरो न्यूज ने ट्वीट करा, मनी इन द बैंक मैच विल बी 6 मैन टैग। अब यहाँ ये शायद गलत लिख गए हैं, उन्होंने यहाँ टैग टीम मैच की बात करी है। और ये कल की वीडियो में मैंने आपको बताया भी था कि ब्लड लाइन में से इस टाइम 4 मेंबर हैं, तो एक मेंबर इनका बैठेगा, मतलब कि कॉम्पीट नहीं करेगा, और 3 ही मेंबर कॉम्पीट करेंगे, रैंडी ऑर्टन, केविन ओवेंस और कॉडी रूड्स, इन तीनों के अगेंस्ट। अब बैठेगा कौन, ये तो टाइम बताएगा। वैसे चांसेस मुझे जैकब फातू के लग रहे हैं कि वो शायद बैठ सकते हैं या सोलो सिकोआ बैठ सकते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कॉडी रूड्स के बारे में। रिसेंट में कॉडी रूड्स पे स्मैकडाउन में जैकब फातू ने अटैक करा था और अनाउंस टेबल पे उनको स्प्लैश दी थी। अब रिसेंट में कॉडी रूड्स ने इस बात को खुद से रिवील करा है कि जैकब फातू के अटैक के बाद वो इंजर्ड हैं। उन्होंने बताया कि उनकी रिब्स इंजर्ड हो गई हैं। जैकब फातू के अटैक से उनकी 2 रिब्स टूट गई हैं। हालांकि ये कंफर्म नहीं है कि ये रियल है या बस ऐसे ही है। मुझे तो रियल नहीं लगता है, ये केवल हाइप बनाने के लिए है, क्योंकि इनका सही है, ये रिब्स टूटने पे भी लड़ लेते हैं। कॉडी रूड्स ने कहा भी है कि मुझसे मना करा गया था कि मैं यहाँ ना लड़ूं क्योंकि मेरी 2 रिब्स टूटी हुई हैं, बट ना मैं ये इवेंट छोड़ने वाला, ना इसके बाद वाला इवेंट छोड़ने वाला, और ना ही आने वाला स्मैकडाउन छोड़ने वाला। हर शो में मैं दिखाई दूंगा क्योंकि मैं एक फाइटिंग चैंपियन हूँ। नेक्स्ट बात कर लेते हैं वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन डेमिन प्रीस्ट और जजमेंट डे के बारे में। जैसा कि रेहा रिप्लाई इस टाइम WWE में नहीं है और उनके जाने के बाद जजमेंट डे का एक साथ रहना काफी मुश्किल सा लग रहा है, क्योंकि सब अपनी मर्जी के मालिक नजर आ रहे हैं। हालांकि डेमिन प्रीस्ट कोशिश कर रहे हैं सब साथ में रहें, बट जजमेंट डे में कुछ ना कुछ चल रहा है। वहीं प्रॉब्लम्स मॉर्गन की वजह से भी क्रिएट होती हुई दिखाई दे रही हैं। शायद मॉर्गन की वजह से ये ग्रुप बिखरेगा। अब रिपोर्ट्स आ रही हैं कि डेमिन प्रीस्ट और जजमेंट डे जल्दी फ्यूड में दिखाई दे सकते हैं। अब जब ऐसा होगा तो जजमेंट डे टूट ही जाएगा। अब मुझे लगता है कि इसकी शुरुआत तब होगी जब डेमियन प्रीस्ट अपना टाइटल जजमेंट डे के मेंबर्स की वजह से हार जाएंगे। डोमिनिक, बेलर, जेडी मैकडोना सब कुछ ना कुछ पका रहे हैं। हालांकि डेमियन प्रीस्ट सबको साथ रहने की कोशिश कर रहे हैं, रखने की कोशिश कर रहे हैं, बट वो चीजें काम नहीं कर पा रही हैं और धीरे धीरे हमें जजमेंट डे बिखरता हुआ दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं गंथर, कॉडी रूड्स और सेथ रॉलिंस के बारे में। जैसा कि गंथर को समर स्लैम में वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप मैच मिल चुका है। हालांकि अभी क्लियर नहीं है कि वो डेमियन प्रीस्ट को फेस करेंगे या सेथ रॉलिंस को समर स्लैम में। ऐसा इसलिए क्योंकि वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप मैच में डेमियन प्रीस्ट वर्सेस सेथ रॉलिंस के बीच मनी इन द बैंक में मैच दिखेगा। जो जीतेगा वो गंथर को फेस करेगा टाइटल मैच में। वहीं कहा यह भी जा रहा है कि सेथ रॉलिंस वर्सेस गंथर के लॉन्ग टर्म प्लान्स हैं, तो ये हो सकता है कि मनी इन द बैंक में सेथ रॉलिंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बन जाए, फिर गंथर के साथ मैच दिखाई दे। यानी कि इस तरह के अपडेट हैं कि उनके बीच में शायद 3 या 4 मैचेस की हमें फ्यूड देखने को मिल सकती है। वहीं समर स्लैम के ठीक बाद बैश इन बर्लिन दिखने वाला है, जिसको लेकर रूमर्स ऐसे थे कि गंथर वर्सेस कॉडी रूड्स के बीच टाइटल मैच दिखेगा। हालांकि कहा जा रहा है कि WWE इन दोनों के बीच मैच को बैश इन बर्लिन से भी बिगर इवेंट के लिए बचा के रख रही है। हालांकि ये साफ है कि गंथर बैश इन बर्लिन में टाइटल मैच में दिखाई देंगे। वहीं कॉडी रूड्स वर्सेस गंथर बैश इन बर्लिन में तो पॉसिबल नहीं नजर आ रहा है। रीजन साफ है, क्योंकि कॉडी रूड्स स्मैकडाउन सुपरस्टार हैं और गंथर एक रॉ सुपरस्टार हैं। समर स्लैम के बाद 28 दिन बाद बैश इन बर्लिन दिखेगा। इतने कम टाइम में दोनों अलग अलग ब्रांड में बिल्डअप दिखाना पॉसिबल नहीं है। वहीं समर स्लैम में गंथर वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप पिक्चर में इन्वॉल्व होंगे, तो मुझे लगता है कि बैश इन बर्लिन में गंथर को हो सकता है वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए रीमैच मिलता हुआ दिखाई दे जाए, अगर उनका समर स्लैम का मैच नो रिजल्ट या डिस्क्वालिफिकेशन की वजह से एंड होता है तभी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं समर स्लैम के बारे में। जैसा कि WWE का आने वाला पेपर व्यू मनी इन द बैंक है, बट उससे ज्यादा उसके बाद होने वाले समर स्लैम पेपर व्यू की बातें हो रही हैं। बताया जा रहा है कि राइट नाउ समर स्लैम के लिए कॉडी रूड्स वर्सेस रैंडी ऑर्टन के बीच अनडिस्प्यूटेड टाइटल के लिए मैच दिख सकता है और ये प्लान्स हैं। जैसा कि क्लैश एट दी कैसल के बाद हमने देखा था कि रैंडी ऑर्टन की नजर कॉडी रूड्स के टाइटल पे थी, तो हो सकता है कि ये मैच दोनों के बीच दिखाई दे जाए। अब अगर मैच होगा तो ये बहुत डिसेंट मैच होगा, बट
बट रिजल्ट सबको पता है कि इस मैच में क्या होना है। ये मैच ब्लड लाइन की वजह से नो रिजल्ट के साथ एंड हो सकता है, डिस्क्वालिफिकेशन की वजह से एंड हो सकता है, क्योंकि बहुत मुश्किल है मनी इन द बैंक के ठीक बाद कॉडी और रैंडी ऑर्टन की फ्यूड दिखाना, क्योंकि कॉडी और रैंडी ऑर्टन इस टाइम ब्लड लाइन के अगेंस्ट दिखाई दे रहे हैं, साथ मिलके दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं रोमन रेंस और जैकब फातू के बारे में। क्या रोमन रेंस जैकब फातू के नेक्स्ट टारगेट हो सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल हो सकते हैं। जैकब फातू ने एज अ हील डेब्यू करते हुए सोलो सिकोआ की ब्लड लाइन जॉइन कर ली है। वहीं ये बात हम सबको फील हो रही है और ऐसा दिखने भी लगा है कि रोमन रेंस फेस सुपरस्टार इनके खिलाफ दिखाई देंगे, वो भी तब जब इनका कहर WWE में बढ़ चुका होगा, हर कोई इनसे परेशान होगा, तब रोमन रेंस का आना होगा। और ये बात भी ये सभी जानते हैं कि रोमन रेंस न्यू ब्लड लाइन के लिए एक बड़ा खतरा बन के लौटेंगे। इस वजह से ये बात तय है कि ये दोनों आमने सामने होंगे आने वाले टाइम में। रोमन रेंस फेस, जैकब फातू हील, तो ये तो बनता ही है। वहीं जैकब फातू चाहेंगे कि वो रोमन रेंस के खिलाफ दिखें, क्योंकि ये एक बड़ा मोमेंटम होगा उनके करियर के लिए, WWE में अच्छा होगा उनके लिए। तो जैकब फातू रोमन रेंस को टेक डाउन करने की कोशिश करेंगे आफ्टर रिटर्न। वहीं WWE के लिए बहुत मुश्किल होने वाली हैं इस ब्लड लाइन को लेकर के। तो फ्रेंड, ये थी WWE से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट्स। उम्मीद है वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। यहाँ तक देखिए वीडियो तो लाइक करें, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ जल्दी न्यू वीडियो में। थैंक यू।